सिंगापुर सच बोलूं तो एक सपनों का देश है जहां जाने का ख्वाब आप सभी ने जिंदगी में एक न एक बार तो जरूर देखा होगा। क्लीन स्ट्रीट्स, फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट और हर कॉर्नर पे परफेक्शन। सिंगापुर सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि अपने आप में एक अलग ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। तो अगर आप अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो या फिर एक ऐसा डेस्टिनेशन चाहते हो जो हैसल फ्री, सेफ और प्रीमियम हो, तो बिलीव मी, सिंगापुर एक परफेक्ट चॉइस है। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट मरीना सैंड्स बे। आप देख सकते हो मेरे पीछे का कमाल का स्काई लाइन का व्यू दोस्तों। तो दोस्तों वेलकम बैक टू बीइंग रूमर्स और एक नए वीडियो के साथ हम लोग फिर से हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं सिंगापुर का कंप्लीट ट्रैवल गाइड, यानी कि सिंगापुर आपको कैसे आना है, वीजा कैसे मिलेगा, प्लेसेस टू विजिट और कहाँ खाना है, कहाँ रुकना है, कैसे कैसे घूमना है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं पूरे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अभी आ चुका है सिंगापुर पहले भी एंड इट्स हिज सेकंड टाइम एंड हम लोग काफी सारी कंट्रीज घूम चुके हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताना चाहूंगी कि सिंगापुर घूमना इतना आसान नहीं है। सो डेफिनेटली यू गोना नीड दिस गाइड फॉर श्योर। सो इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। यस एग्जैक्टली। तो दोस्तों चलो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मेरा नाम है अभी एंड देख, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को प्लीज यार, क्योंकि इससे थोड़ी बहुत हमारी हेल्प हो जाती है एंड इट्स कंप्लीटली फ्री। या तो चलो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाय। तो सबसे पहले जानते हैं सिंगापुर कंट्री के बारे में। सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो इंडिया से अराउंड 5 घंटे की फ्लाइट डिस्टेंस पे है। और अगर इसे मैप में देखा जाए तो इसका साइज दिल्ली से भी छोटा दिखता है, लेकिन फैसिलिटीज और एक्सपीरियंसेस वर्ल्ड क्लास हैं भाई लोग। इसका टोटल पॉपुलेशन 60 लाख है और कैपिटल है सिंगापुर ही। यहाँ का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चांगी, जिसे पिछले 13 सालों से वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिलता आया है। सिंगापुर के ट्रैवल गाइड को हमने अलग अलग पार्ट्स में बनाया है और अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए सिंगापुर ट्रिप प्लान करना काफी आसान रहेगा। तो सबसे पहला सेक्शन है बेस्ट टाइम टू ट्रैवल सिंगापुर। तो दोस्तों वैसे तो सिंगापुर ऑलमोस्ट एयर अराउंड ट्रैवल डेस्टिनेशन है, आप कभी भी प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर वेदर की बात की जाए तो जनरली यहाँ पे पूरे साल हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही रहता है। बट इनमें से भी अगर आप बेस्ट मंथ्स की बात करो तो फरवरी टू अप्रैल बेस्ट मंथ माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे मौसम ड्राई रहता है, यानी कोई बारिश नहीं होती है और काफी प्लेजेंट मौसम होता है दोस्तों। जून और जुलाई की अगर बात की जाए तो ग्रेट सिंगापुर सेल लगा होता है, तो इस समय आप हर जगह पे फेस्टिवल वाला मूड देखोगे, तो आप उस समय भी ट्राई कर सकते हो। जुलाई से अक्टूबर ऑफ सीजन होता है, तो इस समय आपको फ्लाइट्स और होटल्स थोड़े सस्ते मिलेंगे। अगर आपको अवॉइड करना है तो नवंबर से जनवरी को अवॉइड करो, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ हैवी रेन्स होते हैं। फेस्टिवल्स लाइक चाइनीज न्यू ईयर और दिवाली के टाइम सिंगापुर और ज्यादा वाइब्रेंट लगता है, तो इस टाइम पे भी आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन की, जिसका नाम है फ्लाइट्स, यानी इंडिया से सिंगापुर की फ्लाइट्स कैसे बुक करें, कहाँ से बुक करें, सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो इंडिया से सिंगापुर के डायरेक्ट फ्लाइट इजीली अवेलेबल है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगी दोस्तों, और आप आराम से बुक करा सकते हो। बजट एयरलाइन और फुल सर्विस ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है। इंडिगो, एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस, इवन श्रीलंकन एयरलाइंस यहाँ तक जाती है, तो आप उनमें से किसी एक में अपनी टिकट बुक करा सकते हो। फ्लाइट ड्यूरेशन जो है इंडिया से 5 से 6 घंटे आपको लग जाएंगे, चाहे आप इंडिया में कहीं से ही फ्लाई करो। रिटर्न फ्लाइट की जो कॉस्ट है दोस्तों वो 16,000 से 25,000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन सीजन राउंड ट्रिप का पड़ जाता है। हमने फ्लाई करा था पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और हमें आने जाने का खर्चा पर पर्सन सिर्फ 16,000 लगा था स्कूट एयरलाइन में, जो कि एक सब्सिडरी एयरलाइन है सिंगापुर एयरलाइंस की। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग टिकट बुक करा सकते हो। बेस्ट साइट है स्काई स्कैनर पे जाओ और वहाँ से फ्लाइट्स की रेट कंपेयर कर लेना और आप वहाँ से फ्लाइट के टिकट बुक कर सकते हो। एक प्रो टिप की अगर बात करूँ तो दोस्तों आप 2 से 3 महीने पहले सिंगापुर की फ्लाइट टिकट बना लेना, इससे आपको रीजनेबल प्राइस में फ्लाइट टिकट मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे इस इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में जहाँ लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, वो है सिंगापुर का वीज़ा। तो सिंगापुर जाने के लिए आपको यहाँ ई वीज़ा लेना होता है और ये इंडियंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है वाया ऑथराइज्ड एजेंट। दोस्तों सिंगापुर का वीज़ा रिजेक्शंस बीते कुछ सालों में थोड़े बढ़ गए हैं,
क्योंकि लोगों को बहुत सारी डिटेल्स पता ही नहीं होती है, जैसे फोटोज़ कैसे खिंचाना है, बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स और टाइमलाइन हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डिटेल्ड वीज़ा गाइड के लिए क्लिक करो एंड कम बैक हियर फॉर दिस वीडियो। तो वीज़ा मिल जाने के बाद दोस्तों अब बारी है हम डिस्कस करते हैं सिंगापुर के करेंसी और पेमेंट्स के बारे में। तो सिंगापुर की करेंसी होती है सिंगापुरियन डॉलर, SGD शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और एक सिंगापुर डॉलर के लिए आपको इंडियन रुपीज़ में 60 से 62 रुपए तक पे करने पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्राइस कब ऊपर नीचे होती रहती है मार्केट के रेट्स के अकॉर्डिंग। तो हमारी मानो तो आप इंडिया से किसी ऑथराइज्ड फॉरेक्स सेंटर से कुछ सिंगापुरी डॉलर्स अपने साथ लेकर जाओ, ताकि आपको कुछ इनिशियल पेमेंट्स जैसे कि सिम कार्ड, टैक्सी के लिए आप इजीली पे कर सकते हो। चाहे तो आप US डॉलर भी कैरी कर सकते हो एंड उसे कन्वर्ट करा सकते हो वहाँ के किसी ऑथराइज्ड फॉरेक्स सेंटर से। इसके अलावा आप कोई भी जीरो फॉरेक्स डेबिट कार्ड रखो जिसमें आप इंडिया से पैसे डालकर ले जाओ और उसे यूज करो ATM विथड्रॉवल के लिए, शॉपिंग के लिए या फिर रेस्टोरेंट्स में, टू अवॉइड एनी एक्स्ट्रा फीस। साथ ही साथ आपका वीजा कार्ड भी वहाँ इजीली चल जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप अपना वीजा कार्ड वहाँ के बस या मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल कहीं भी आराम से यूज कर सकते हो। मेक श्योर कि आपके जो इंटरनेशनल पेमेंट की जो टैब है आपके बैंकिंग ऐप में वो ऑन होनी चाहिए, तभी वो वहाँ पे काम करेगा। अगला सेक्शन है सिम कार्ड या फिर इंटरनेट। तो दोस्तों सिंगापुर जा रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना, इंटरनेट वहाँ लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। मेट्रो रूट्स देखना हो, गूगल मैप्स को यूज करना हो, कैब बुक करनी हो या रेस्टोरेंट सर्च करना हो, सब कुछ इंटरनेट पे चलता है वहाँ पे। तो आप एयरपोर्ट लैंड करते ही अपने लिए सिंगापुर का सबसे रिलायबल नेटवर्क सिंगटेल का सिम कार्ड खरीद लो। तो जैसे ही आप लैंड करते हो अराइवल एरिया में आपको सिम कार्ड के काउंटर्स मिल जाएंगे, वहाँ पासपोर्ट दिखाओ, सिम ले लो और तुरंत एक्टिवेट, बिल्कुल हैसल फ्री है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है सिम कार्ड, ई सिम कार्ड, जो आप क्लुक से बाई कर सकते हो। सिर्फ $24 में आपको 10 दिन का अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है, वो भी 10 डेज के लिए। तो ये ई सिम कार्ड है और आप इसको अवेल कर सकते हो क्लुक से। नीचे दिया हुआ लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लुक का, आप वहाँ पे जाके इसे परचेज कर सकते हो। अगला हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन, सिंगापुर का बिग प्लस पॉइंट। दोस्तों अगर किसी चीज़ के लिए सिंगापुर को फुल मार्क्स देना हो तो वो है वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ऑनेस्टली सिंगापुर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम में से एक है, विदाउट ए डाउट। तो यहाँ आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ के MRT यानी मेट्रो में, जो कि सबसे फास्ट और कन्वीनियंट है। बसेस हर एरिया कवर करती हैं। कैब्स जैसे कि ग्रैब और उबर आप इजीली यूज करके आप बुक कर सकते हो अपनी कैब। तो अब बात करते हैं यहाँ के बेस्ट ऑप्शन के बारे में जो आपको एज ए टूरिस्ट यूज करना चाहिए। तो अगर आप टूरिस्ट हो तो आपके लिए टूरिस्ट पास या EZ लिंक कार्ड लेना सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है। हमने यहाँ के MRT यानी मेट्रो स्टेशन से टूरिस्ट पास खरीद लिया था 3 दिनों के लिए, जो हमें 29 सिंगापुरी डॉलर में पड़ गया था, यानी 1800 रुपए के लमसम पड़ेगा पर पर्सन। तो आप इसका अनलिमिटेड यूज कर सकते हो दोस्तों। मेट्रो में यहाँ की बस राइड ले सकते हो एंड ट्रस्ट में दोस्तों ये काफी पैसा बचाता है, क्योंकि सिंगापुर में कैब्स काफी महंगे होते हैं। बस कार्ड टैप करो, ट्रैवल करो, कैश की कोई टेंशन नहीं है। अब डिस्कस करते हैं हमारे अगले सेक्शन की, जिसका नाम है होटल्स या फिर हॉस्टल्स, स्टे ऑप्शन के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, सिंगापुर में स्टे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ हर टाइप के ट्रैवलर के लिए आपको स्टे के बढ़िया ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आप कपल या फैमिली के साथ सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हो तो बेस्ट एरियाज रहते हैं मरीना बे, बुगिस स्ट्रीट या फिर ऑर्चर्ड रोड। यहाँ से ट्रांसपोर्ट आपको ईजिली मिल जाता है और मेजर अट्रैक्शंस भी पास होते हैं। हमने पर्सनली स्टे करा था होटल बॉस और MI रोशर होटल में। दोनों होटल्स क्लीन, वेल कनेक्टेड और वैल्यू फॉर मनी लगे दोस्तों। मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास था, रूम काफ़ी कंफर्टेबल था और टूरिस्ट के लिए काफ़ी कन्वीनियंट लोकेशन था। यहाँ से आप पैदल चलकर हाजी लेन जा सकते हो, जैसा कि हम लोग घूमने गए थे। एंड बेस्ट पार्ट हियर वॉज इंडियन फूड। आपको इनके रेस्टोरेंट में भर भर के इंडियन खाना मिल जाएगा, तो आप बढ़िया से इंडियन खाना वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ इनके पास एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है, जहाँ पे आप बिल्कुल डिप करके फ्रेश हो जाओगे दोस्त। यहाँ रहने के लिए हमने पे करा था 5 से 7 हजार रुपए के बीच में पर नाइट पे, लेकिन ये डिपेंड करता है सीजन टू सीजन। तो आप भी यहाँ आ सकते हो और इनके होटल्स को बुक करा सकते हो दोस्तों। और अब बात करते हैं बैकपैकर या फिर सोलो ट्रैवलर्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, बैकपैकर हो, तो हॉस्टल
हॉस्टल एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बेस्ट एरिया होते हैं लिटिल इंडिया या चाइना टाउन, जहाँ आपको हॉस्टल्स बजट फ्रेंडली मिल जाता है, फूड ऑप्शन भी बहुत सारा मिल जाता है और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। तो जो सिंगापुर में हॉस्टल स्टार्ट होते हैं अराउंड 1700 से 2000 रुपीज़ पर नाइट स्टार्ट होते हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको एक बंक बेड मिल जाएगा, एक लॉकर मिल जाएगा और आराम से आप वहाँ पे रह सकते हो। तो ये थे दोस्तों सिंगापुर में स्टे के ऑप्शंस। चाहे अगर आप बजट ट्रैवलर हो या फिर मिड लग्जरी या लग्जरियस सेक्शन के अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगोडा से आप जाके यहाँ की होटल्स बुक करा सकते हो एंड मेक श्योर कि आप ये पहले बुक करा लेना ताकि आपको प्राइस रीजनेबल मिल सके। भाई आने का इंतजाम हो गया, रहने का इंतजाम हो गया, इवन घूमने का भी इंतजाम हो गया, बट खाने के बारे में कब बात करोगे? वेल दोस्तों, हमारा अगला सेक्शन है फूड के बारे में। तो अगर आप फूड लवर हो ना तो सिंगापुर आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। फूड के मामले में सिंगापुर एक प्रॉपर पैराडाइज है। यहाँ आपको हर टाइप का खाना मिल जाता है, लोकल भी, इंटरनेशनल भी, और अच्छी बात यह है कि बजट ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ की कुछ फेमस डिशेज की अगर बात करें तो उसमें से आप ट्राई कर सकते हो यहाँ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नूडल्स और डम्पलिंग्स, चाइनीज़ और एशियन फ्यूजिन फूड मिल जाता है। और अगर आपको देसी खाना चाहिए तो लिटिल इंडिया आपका बेस्ट फ्रेंड है दोस्तों। बजट ट्रेवलर्स के लिए यहाँ पे हॉकर सेंटर्स एक ब्लेसिंग जैसे होते हैं दोस्तों, जहाँ पे आप ऑथेंटिक लोकल फूड ट्राई कर सकते हो, फ्रेशली कुक्ड मील्स, और जो कि बिल्कुल आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा दोस्तों। फूड का जो कॉस्ट है दोस्तों, हॉकर सेंटर में आपको 6 से 8 सिंगापुरी डॉलर में आपको एक टाइम का खाना मिल जाता है। वहीं प्रॉपर रेस्टोरेंट मील की बात करी जाए तो 15 से 25 या फिर 30 सिंगापुर डॉलर एक मील का लग जाता है दोस्तों। तो ओवरऑल आप चाहे स्ट्रीट फूड एंजॉय करना चाहते हो या फिर एक अच्छा रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, सिंगापुर में फूड के ऑप्शंस एंडलेस हैं। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। खासकर इंडियन के लिए यहाँ पे लिटिल इंडिया पैराडाइज है। वहाँ पे हमने भर भर के साउथ इंडियन डिश खाया, बिल्कुल थाली एंजॉय करा। तो आप भी वहाँ पे जा सकते हो। मेट्रो की कनेक्टिविटी अच्छी है और मस्त खाने का एंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में जिसका आप डेफिनेटली इंतजार कर रहे होंगे, वो है प्लेसेस टू विजिट इन सिंगापुर। यूँ तो हम इस सेक्शन का एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। तो अगर आप कभी भी सिंगापुर जाओ ना, इन जगहों को आप कभी मिस मत करना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले नंबर पे जो प्लेस हमने रखा है उसका नाम है मरीना बे सैंड्स। तो दोस्तों मरीना बे सैंड्स सिंगापुर का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है। यहीं से आपको सिटी का फ्यूचरिस्टिक साइट दिखेगा, लग्जरी मॉल, वाटर फ्रंट वॉक और रूफटॉप व्यूज़। बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। शाम के टाइम पे ये एरिया और भी ज़्यादा प्रीमियम और लाइवली लगता है। यहाँ पे आप आके यहाँ का फ्री साउंड एंड वाटर का जो शो होता है वो ज़रूर देखना। यहाँ के मॉल में शॉपिंग करना या फिर यहाँ के होटल में जो कि बिल्कुल शिप के आकार में बना हुआ है, इसके ऊपर से जाके पूरे सिंगापुर सिटी का व्यू देख सकते हो। सेकेंड नंबर का प्लेस है मरलायन पार्क। तो बेसिकली मरलायन पार्क वो जगह है दोस्तों जिससे सिंगापुर की पहचान जुड़ी हुई है। यहाँ मरलायन स्टैचू है जिसमें आधा जो शरीर है वो फिश का है और आधा शरीर शेर का है दोस्तों, और इसी के नाम पे इसका नाम मरलायन पड़ा है। और यहाँ आके तो दोस्तों यहाँ की फ़ोटोज़ बिल्कुल मैंडेटरी हो जाती हैं। तो फर्स्ट टाइम विजिटर के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे आप सुबह सुबह जाओ, थोड़ी भीड़ कम होती है और बढ़िया से पिक्चर्स खिंचा के सिंगापुर ट्रिप की शुरुआत कर सकते हो। अगले नंबर का जो प्लेस है दोस्तों, गार्डन्स बाय द बे। गार्डन्स बाय द बे नेचर और टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चाहे आप बड़े हों, बुजुर्ग हों या फिर बच्चे हों, आपके लिए जगह बेस्ट है दोस्तों। क्लाउड फॉरेस्ट का इंडोर वाटरफॉल, डायनासोर एक्सपीरियंस और रेयर प्लांट्स का कलेक्शन काफ़ी इंप्रेसिव है। ये जगह हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आएगा एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे जाना है। इसके टिकट्स आप क्लुक से बुक करा सकते हो, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये मस्ट एक्सपीरियंस है। अगला जो प्लेस है दोस्तों वो है यूनिवर्सल स्टूडियोज़। तो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ दोस्तों सिंगापुर का एक फुल डे एंटरटेनमेंट का पूरा दिन आपको देना पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट है दोस्तों। यहाँ पे आपको थ्रिलिंग राइड्स, लाइव शोज और मूवी बेस्ड अट्रैक्शन मिल जाते हैं। अगर आप फन और एड्रेनलिन दोनों चाहते हो तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करना। और ये जगह है दोस्तों सेंटोसा आइलैंड पे, जहाँ पे करने को बहुत कुछ है। बीचेस एक्सपीरियंस कर सकते हो, यूनिवर्सल स्टूडियो, यहाँ का ओशनेरियम या फिर सिंगापुर केबल कार भी आप एंजॉय कर सकते हो। अगला प्लेस है सिंगापुर जू और नाइट सफारी एक्सपीरियंस। तो सिंगापुर जू दोस्तों ओपन कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है, जहां एनिमल्स नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और रात को यहाँ पे नाइट सफारी भी होती है, जो कि अपने आप में ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है, जहां आप एनिमल्स को नाइट टाइम एक्टिविटीज़ में देखते हो। नेचर लवर के लिए दोस्तों ये पैराडाइज है। तो आप यहाँ पे जाओ, पूरा दिन आपका यहाँ पे जाएगा और बहुत ही मज़ा आएगा।
अगला जो प्लेस है दोस्तों सिंगापुर में घूमने के लिए वो है चाइना टाउन। तो चाइना टाउन सिंगापुर का कल्चरल और हेरिटेज साइड आपको दिखाता है। यहाँ आपको टेम्पल्स, सोवेनियर शॉप्स और लोकल मार्केट्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ी शॉपिंग करो और लोकल वाइब को एंजॉय करो। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ लगेगा कि आप सिंगापुर में नहीं बल्कि चाइना में आ गए हो। अगला नंबर के प्लेस पे हमने रखा है लिटिल इंडिया को। तो लिटिल इंडिया जैसा कि आप नाम से आप मालूम कर सकते हो, सिंगापुर में एक छोटी सी इंडिया है जहाँ पे आपको पूरा फुल ऑन वाइब इंडिया का मिलेगा दोस्तों। इंडियन फूड, कलरफुल स्ट्रीट्स और देशी शॉपिंग के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि अलग ही हाईलाइट दिखाते हैं। डिनर के लिए काफ़ी अल्टीमेट एरिया है। अगर आपको इंडियन फूड पसंद है तो यहाँ पे जरूर आओ। यहाँ पे टेम्पल्स भी बने हुए हैं जो सिंगापुर के सबसे ओल्ड साउथ इंडियन कल्चर को शो करते हैं। तो आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो और लुत्फ उठा सकते हो इंडिया का सिंगापुर में। अगला नंबर पे प्लेस हमने रखा है ऑर्चर्ड रोड को, जो कि सिंगापुर में शॉपिंग का पैराडाइज माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लग्जरी ब्रांड से लेकर बजट स्टोर्स तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पे कैफेज हैं और वाइब बिल्कुल फुल ऑन मिलती है दोस्तों। तो ऑर्चर्ड रोड में भी आप जरूर जाना अगर आप कभी भी सिंगापुर जा रहे हो तो। अगला अट्रैक्शन या अगला नंबर का प्लेस हमने रखा है ज्वेल चांगी एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ज्वेल चांगी सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं है बल्कि अपने आप में एक फुल डे अट्रैक्शन है दोस्तों। वर्ल्ड का टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल, शॉपिंग, कैफेज सब कुछ एक ही जगह पे मिलता है। अंदर आपको ट्रैम्पोलिन पार्क भी मिल जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में हो दोस्तों। फ्लाइट से पहले यहाँ टाइम स्पेंड कर लेना तो आपके ट्रिप का एक परफेक्ट एंडिंग हो जाएगा। इसके अलावा सिंगापुर में और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि आप सिंगापुर फ्लायर जा सकते हो और यहाँ का ऑडिटोरियम साइंस सेंटर भी जा सकते हो, वो भी कमाल की जगह है। तो इन जगहों पे आप जाकर घूम सकते हो। बट मैंने कुछ फेमस जगहों को लिंक कर दिया है और आपको बता भी दिया है। इसका एक डिटेल्ड वीडियो हम लेकर आएंगे, तो बीइंग रोमर्स को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हम सिंगापुर का एक कमाल का सीरीज लेकर आ रहे हैं। चलो भाई साहब, हमने प्लेसेस टू विजिट इन सिंगापुर भी घूम लिया, बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि यार अभी भाई ने अभी तक सिंगापुर की आइटनरी क्यों नहीं बताई। वेल दोस्तों, सिंगापुर की आइटनरी जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करना होगा, क्योंकि हमने सिंगापुर की एक डिटेल्ड आइटनरी वीडियो बनाई है जहाँ पे हमने 4 नाइट और 5 डेज की एक परफेक्ट सिंगापुर की आइटनरी बनाई है। सब कुछ बताया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में क्या क्या करना चाहिए, सारी डिटेल्स हैं। तो मैं चाहता हूँ आप उस वीडियो को देखो और अपनी ट्रिप अकॉर्डिंगली प्लान करो। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको किसी एक्सपर्ट से आपकी ट्रिप प्लान करानी चाहिए तो आप अपनी कस्टमाइज आइटनरी भी ऑर्डर कर सकते हो बीइंग रोमर से। दोस्तों, हमारे पास एक बढ़िया टीम है जो आपके लिए आपके अकॉर्डिंग आपकी ट्रिप कस्टमाइज करके देती है। तो टॉप मेट में दिए हुए लिंक को क्लिक कर लो और वहाँ से अपनी कस्टमाइज आइटनरी बुक कर लो, या फिर प्री डाउनलोडेड जो सिंगापुर की आइटनरी है, ट्रैवल गाइड है जो हमने बनाई है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे फाइनल सेक्शन के बारे में जिसका नाम है बजट। दोस्तों, पहले हम लोग बात करेंगे कपल के बजट के बारे में। तो 5 नाइट 6 डेज की आइटनरी के लिए दोस्तों फ्लाइट के लिए आप इजीली लगा लो 45 से 60 हज़ार तक आपको लगेगा, यानी 2 लोगों का इतना आपको डेफिनेटली लग जाएगा। होटल्स का हमने रखा है 5 नाइट्स के लिए 40,000 to 55,000 रुपीज़, यानी मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आप 7 से 8 हज़ार वाले होटल में रुके हो तो आपका 40 से 50 हज़ार लग जाएगा। फूड और ट्रांसपोर्ट मिला के 25 से 30 हज़ार रुपये आप रखो, 25 to 30 के आप इजीली रख लो, इतना लग जाएगा। अट्रैक्शंस में आपको 30 से 35 हज़ार रुपये लग जाएगा, या फिर जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो टोटल जो बजट है दोस्तों कपल के लिए 1.4 to 1.7 लाख होता है। अगर आपको इसे कम करना है तो अट्रैक्शन शॉर्ट कर सकते हो, या होटल में जो ऑप्शन है आप 2, 3 या 4 हज़ार वाले होटल को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बजट ट्रैवलर हो, सिंगापुर जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं बजट की सोलो बैकपैकर के लिए। तो फ्लाइट भाई आपको मिल जाएगी ईजिली 16 से 17 हज़ार रुपये में एक सिटी से इंडिया में आना जाना। अगर आप हॉस्टल की बात करो तो 2,000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से आपका 10,000 रुपये होता है 5 रातों के लिए। फूड और ट्रांसपोर्ट मिला के आप 15,000 रखो। अट्रैक्शन के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करो तो टोटल बजट आपका आराम से 50 से लेकर 60-70 तक ईजिली हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था सिंगापुर का कंप्लीट ट्रैवल गाइड, प्लानिंग से लेकर बजट तक सब कुछ एक ही वीडियो में। और अगर आपको सिंगापुर या फिर किसी इंटरनेशनल ट्रिप का
का गाइड चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, बीइंग रोमर्स को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत सारा प्यार देने के लिए। ये वीडियो शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो सिंगापुर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। बीइंग रोमर्स, घूमते रहो इंडिया।